हेलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 45। एक एग्जांपल लेते हैं पहले। सपोज करो हम लोग मैंगो की बात कर रहे हैं, कुछ प्राइस होगा मार्केट में। सपोज करो आज इसका प्राइस है ₹100 पर केजी। 2 दिन बाद प्राइस रिड्यूस्ड होकर हो गया 50 पर केजी। फिर जो है प्राइस रिड्यूस हुआ, अगेन प्राइस रिड्यूस्ड हुआ कितना, 25। तो हम क्या बोल सकते हैं इसे कि पहले प्राइस जो है वो 50 रुपीज़ का रिडक्शन हुआ, फिर जो हमें आया उसमें से फिर हमने उसे 25 रुपीज़ का रिडक्शन किया। सेम क्वेश्चन है ये यहाँ पे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर बात किया क्या, पैसे में। अगर हम लोग अमाउंट में, एग्जैक्ट अमाउंट नंबर में, अगर इसको हम लोग परसेंटेज में बोले तो क्या होगा, 100 से 50 हो गया, ये रिडक्शन हुआ। रिडक्शन कितने का हुआ, 50 का आउट ऑफ 100। तो रिडक्शन परसेंट कितना हो गया, रिड्यूस्ड अमाउंट अपॉन कंपेयरिंग नंबर into 100, reduced amount is 50, comparing number is 100 into 100 is equal to 50%। मैंने फर्स्ट टाइम रिडक्शन हुआ 50% का, फिर जो प्राइस आया आफ्टर रिडक्शन उस पर भी 50% का रिडक्शन हुआ। ये हो गया बात जब हम लोग करेंगे परसेंटेज में, और ये जब अमाउंट नंबर में। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है वो परसेंटेज में दिया गया है। प्राइस जो है आर्टिकल का, सपोज करो कि इनिशियल प्राइस जो है वो x है, आफ्टर रिडक्शन डिक्रीमेंट ऑफ 20%, तो प्राइस कितना हो जाएगा, 20% रिड्यूस करने के बाद, 20% रिड्यूस करने के बाद। तो इसको अगर डायरेक्ट आपको बनाना है तो रिड्यूस्ड अमाउंट जो आएगा वो 100 माइनस 20% कर दो, 80% आएगा रिड्यूस्ड अमाउंट। एक तरीका तो ये है निकालने का, और दूसरा तरीका क्या था निकालने का, रिड्यूस्ड अमाउंट। एक्स में 20% का, एक्स में रिडक्शन हुआ यानी माइनस हुआ कितने का, 20% का, 20/100। फिर एक्स कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 20/100 किया इसको, दिस इज इक्वल टू एक्स। 100 माइनस 20/100 इज इक्वल टू एक्स इंटू 80/100। सेम चीज आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं, 80% लिख सकते हैं, 80% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, 80% के इक्विवेलेंट ही है। 80/100 इज इक्वल टू 80%। ठीक है, तो दोनों दो मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग। रिडक्शन की अगर बात करें तो एक तो डायरेक्ट 100 माइनस 20 करो, अगर ये इंक्रीज 20% रहता तो क्या करते हैं, 100 में इंक्रीज कर देते 20 और 120%। इंक्रीज किया 20, तो इसमें भी क्या, अगर सेकंड मेथड से बना देते हो, माइनस की जगह पर इंक्रीमेंट कब होता है, जब कोई भी चीज में प्लस करते हैं। देखो सपोज करो कि ये वुड का एक आर्टिकल है, इसे इंक्रीज करना है तो एक यहाँ पर अलग से एडअप करना पड़ेगा, और यही वुड का आर्टिकल है, अगर इसको रिड्यूस करना है तो यहाँ से कट करके इसको बाहर निकाल देंगे यानी माइनस कर देंगे। ठीक, इसको फ्रेश से बनाते हैं। लेट price of article be rupees x after first decrement of 20%, x माइनस डिक्रीमेंट मतलब माइनस 20% इज इक्वल टू एक्स। 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया, 1 माइनस 20/100 इज इक्वल टू 80/100 इंटू एक्स। एक मेथड तो ये हो गया, ऐसे निकाला। और दूसरे मेथड से क्या कर सकते थे, 20% का डिक्रीमेंट मतलब 100 में से 20 डिक्रीज कर दो, ये परसेंट यानी डिक्रीज हुआ 80%। ठीक है, तो 80% डिक्रीज हुआ मीन्स 80% ऑफ प्राइस, यहाँ पर हिडन रहता है, 80% ऑफ प्राइस डिक्रीमेंट हुआ, ये हिडन होता है। ठीक है, तो दोनों सेम चीज़ है,
ओके, आप जो है फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड, ये दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना मैं बोलूँगा प्रीफर कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करो इस मेथड पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करा, आफ्टर फर्स्ट डिक्रीमेंट एंड देन 30%, पहले डिक्रीज हुआ इतना 20% का, फिर इंक्रीमेंट होता है 30% का। आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ प्राइस, प्राइस में लेटेस्ट प्राइस अब ये हो गया डिक्रीज होने के बाद, पहले क्या था 100 से 50 हुआ, फिर 25 हुआ था, तो लेटेस्ट प्राइस तो डिक्रीमेंट होने के बाद ये है। तो हम लोग जो है इंक्रीमेंट हुआ 30% का, इंक्रीमेंट मतलब 100 प्लस इंक्रीमेंट अमाउंट परसेंटेज 30, यानी 130%, 130% ऑफ व्हाट, 130% ऑफ लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट प्राइस हमारा अब ये है 80x/100, ठीक है। तो अब जो ये आफ्टर इंक्रीमेंट जो है जो प्राइस आया वो दिया हुआ है 416 के इक्विवेलेंट, रिजल्टिंग प्राइस यही है, पहला डिक्रीज हुआ फिर ये प्राइस आया, फिर जो है इंक्रीज हुआ फिर ये प्राइस हुआ, यानी हमारा फाइनल प्राइस यानी रिजल्टिंग प्राइस ये है। यही दिया हुआ है हमारा कि आफ्टर जो है रिजल्टिंग प्राइस द प्राइस इज 416। तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 130/100 इंटू 80x/100 इज इक्वल टू 416, 10 10 20 20 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 416 इंटू 100/13 इंटू 8। इसको अगर आप सॉल्व आउट करोगे 8524 रुपीज 400 इज योर आंसर, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन का बस अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए, क्वेश्चन आपको बन जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ इज नथिंग बट प्लस माइनस डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाएगा, हिंदी समझ में आ जाएगा, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा। अभी तक आप जरूर करो, आप क्लास 8 में पहुंच चुके हो, क्या आपको वैसा भी कोई प्रॉब्लम हुआ जब उसको समझने के बाद भी नहीं बना पाए? हाँ, अगर नहीं बना इन केस, तो अगर एक बार दो बार प्रैक्टिस हो गया होगा उस क्वेश्चन को, तो आप आराम से बना सकते हो। देखो ये भी क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंडिंग पे ही है, एक बार मीनिंग समझ गए आपको क्वेश्चन बन जाएगा। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर इज n1, सेकेंड नंबर इज n2, इज मीन्स इज इक्वल टू 20% ऑफ लार्जर नंबर, ठीक है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20, हम लोगों ने क्या एज्यूम किया, n1 एंड n2 दो नंबर है, n1 को लार्जर नंबर सपोज करते हैं, n2 को स्मॉलर नंबर करते हैं। स्मॉलर नंबर इज 20 मीन्स n2 इज इक्वल टू 20, द लार्जर नंबर इज n1 माइनस n2 इज 20/100 ऑफ लार्जर नंबर इज n1, ऑफ मीन्स n1 ये पूरे को, ये पूरा एक टर्म है तो पूरे को हम लोग जो है LHS में ले आएंगे, तो माइनस में आ जाएगा 20n1/100 इज इक्वल टू 20। दिस इज व्हाट 100n1 माइनस 20n1/100 इज इक्वल टू 20। 100n1 माइनस 20n1 इज इक्वल टू 80n1 इज इक्वल टू 20 इंटू 100, n1 इज इक्वल टू 20 इंटू 100/80, दिस इज इक्वल टू 25 इज योर आंसर। इसको हम लोग दो मेथड से बनाएंगे। पहला जो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आपको इसलिए बता देता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आंसर आपका क्या आएगा, फिर आप जो है अपने मेथड, स्कूल का जो मेथड है उससे यूज करके अगर आंसर आपको नहीं आ रहा है तो ला सकते हो। देखो, इफ द प्राइस ऑफ the rice is reduced by 20%, one can buy 2 kg more for ₹100, the reduced price of the rice is। पहले सिचुएशन को समझो कि सिचुएशन क्या कर रहा है। सपोज करो कि पहले जो है राइस जो है 100 रुपीज़ पर केजी था, 100 रुपये में हम लोग कितना खरीदते थे 1 kg। अब प्राइस जो है रिड्यूस हो गया, प्राइस रिड्यूस हो गया 80 रुपीज़ पर केजी। अब हम लोग जो है 80 रुपया में 80 रुपीज़ में 1 kg परचेज करते हैं। पहले बिफोर हम लोग
100 रुपीज़ में 1 kg परचेज करते थे, अब 80 रुपीज़ में 1 kg परचेज करते हैं, यानी मेरे पॉकेट में अब 20 रुपीज़ का सेविंग हो रहा। लेकिन पापा ने क्या बोला कि बेटा ये 20 रुपीज़ जो सेव किए ना तुम, इसका भी जाकर राइस परचेज करो। तो आप फिर से मार्केट गए तो बोला कि भैया 20 रुपये का आप जो है और हमें राइस दे दो। तो 20 रुपये का राइस कितना मिलेगा, वो अभी का हम लोग बात करेंगे, अभी का। यानी अभी क्या है, अभी आपका जो है 80 रुपीज़ में 1 kg, 1 रुपीज़ में 1/80 kg, 20 रुपीज़ में 1/80 इंटू 20 मीन्स 1/4 kg। kg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में तो 1/4 इंटू 1000 मीन्स 250 ग्राम आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, आप 20 रुपये में जाकर परचेज किया 250 ग्राम, यानी प्राइस रिड्यूस होने के बाद आप जो है 250 ग्राम मोर खरीदने लगे, ज़्यादा खरीदने लगे। ठीक है, इसी तरह का सिचुएशन दिया गया है। लेकिन इसमें एक चीज़ और दिया गया है, ये 100 रुपीज़ का बात कर रहा, हम लोग जो भी बात करेंगे ना वो 100 रुपये में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो 100 रुपये ही एज्यूम लेकर चले हैं। ठीक है, सिचुएशन को हम लोग समझ गए। अब जो है शॉर्टकट पहले हम लोग क्या पूछ रहा, रिड्यूस्ड प्राइस। तो रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू फर्स्ट प्राइस इंटू सेकेंड प्राइस अपॉन 100 इंटू क्यू फॉर क्वांटिटी, P1 फॉर प्राइस, P1 एंड P2 दिस इज फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। ये 100 कहाँ से आया, तो 100 हम लोग जब प्राइस की बात करते हैं परसेंटेज, 1% का ये 100 है। एक्चुअली दिस इज समथिंग लाइक दिस, P1 अपॉन या P1% इंटू P2 अपॉन Q। P1% इज 20%, 20% मीन्स 20/100 इंटू P2 इज 100 अपॉन Q इन क्वांटिटी 2 kg। देखो प्राइस ऑफ राइस मतलब प्राइस है, ये 20% क्या है, प्राइस है। ये रुपीज शो करता है क्या, प्राइस, यानी पहला प्राइस है हमारा 20, सेकंड प्राइस है हमारा 100, क्वांटिटी केजी क्वांटिटी यानी क्यू क्या है, केजी है 2 kg। यही सारे वैल्यू को आप पुटअप कर दो इस फॉर्मूला पर, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या पुटअप किए, 20 P1 इज इक्वल टू 20, P2 इज इक्वल टू 100 अपॉन 100, केजी इज इक्वल टू 2, 100 कैंसिल आउट, 2 10, यानी आपका रिड्यूस्ड प्राइस क्या आ गया, ₹10 पर kg। दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकट एंड नाउ वी विल सॉल्व बाय आवर स्कूल मेथड, concept method। let price is equal to ₹X per kg, that is ₹X में 1 kg हम लोग परचेज करते हैं। ठीक है, आफ्टर रिडक्शन ऑफ 20% रिड्यूस किया, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ प्राइस मीन्स रिड्यूस किया x माइनस 20x अपॉन 100 में हम लोग रिड्यूस करने के बाद भी हम लोगों का प्राइस वही है 1 kg। तो इसको क्या लिखेंगे, ऑफ x कॉमन लेंगे, 1 माइनस 20/100 इक्वल टू 1 kg, इज इक्वल टू 1 kg नहीं, डैश का साइन दो, x इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100 में 1 kg परचेज किया, 80x अपॉन 100 में 1 kg परचेज हो रहा। पहले x रुपया में 1 kg मिलता था, अब 80x/100 में 1 kg। 80x को और भी सोल्व आउट करोगे तो आप क्या आएगा, 0.8x, 0.8x मीन्स क्या, 8 पैसा, 8 पैसा में अब 1 kg मिल रहा, पहले 100 पैसा में, सॉरी हाँ 0.8x, अभी आप इतना ही समझो 0.8x, ओके। अभी आपको मिल रहा 0.8x में 1 kg, ये रुपीज में है सारा, रुपीज में। अब क्या है, हम लोगों को जो बात करना है वो 100 रुपये में बात करना है।
तो रुपीज़ एक्स में 1 kg, तो रुपीज़ 100 में कितना होगा 1/x इंटू 100 kg, दैट इज 100/x kg। और ये भी अगर हम लोग 100 में बात करें तो क्या आएगा, 1 रुपये में 1/0.8x 100, ये हो गया क्या ₹1 में, ₹100 में 1/0.8x इंटू 100 1000x/8। Sorry, something is wrong here. This x will be in denominator. This x will be in denominator is equal to 125/x। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, शुरू में स्टार्टिंग में हमें क्या मिला था, ₹100 में 100/x kg। अब जो है प्राइस रिड्यूस होने पर 100 रुपये में हम लोग कितना परचेज कर रहे हैं, 125/x kg, यानी हम लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। कितना ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो 2 kg ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, तो 2 kg ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि डिफरेंस दोनों का कितना आना चाहिए, 2 kg आना चाहिए। या फिर एक मेथड तो ये है, एक इक्वेशन तो ये लिख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या कि जब प्राइस रिड्यूस हुआ तो ये हम लोग 2 kg ज़्यादा खरीद रहे हैं, यानी कि इसमें +2 कर देंगे, +2 kg, तो ये इक्विवेलेंट इसके आ जाएगा, यानी 100/x + 2 इज इक्वल टू 125/x। भाई सीधी सी बात है, अगर पहले आप जो है 5 रुपीज़ में 2 kg खरीदते थे, अब 3 रुपीज़ में 5 kg खरीद रहे हैं, यानी 3 kg ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो 3 kg ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए +3 तो इसमें करना पड़ेगा, तभी होगा ना। 5 = 5 इज इक्वल टू का मतलब क्या है, LHS और RHS बराबर, तो वही मैंने किया है यहाँ पर, सेम चीज़। अब आइदर आप इस मेथड से बनाओ या फिर इस मेथड से सॉल्व आउट करो, आपको आंसर आ जाएगा। वैसे भी मैंने आपको बताया था, जब भी केस हो मोर का, तो हम लोग जो है माइनस करके जो मोर क्वांटिटी है उसको RHS में लिखते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो भी वैल्यू आएगा वो x आएगा। x का वैल्यू अगर सपोज करो, x का वैल्यू, चलो मैं सॉल्व आउट ही कर देता हूँ, कितना आता है 125 = 25/x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 25/2 इज इक्वल टू 12.5। 12.5 इज व्हाट, 12.5 इज द ओरिजिनल प्राइस, नॉट द रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस करने के बाद जो है इसका प्राइस कितना हो जाएगा, रिड्यूस करता है कितना 20% से, तो 20% से रिड्यूस करता है, इसका मतलब प्राइस अभी है 80। पहले 100 रुपये था और 20% से रिड्यूस किया, मैंने 20 हो गया, 20 रिड्यूस करना पड़ा। जब 20 रिड्यूस करेंगे तो अभी का प्राइस है 80। ठीक है, तो इसका मतलब 80/100 इसको करेंगे, ये आ गया आपको सॉल्व आउट करने के बाद 5 to 25, दिस इज 4, दिस इज 2.5 × 4 इज इक्वल टू 10। ये आपका रिड्यूस्ड प्राइस हुआ। या फिर रिड्यूस्ड प्राइस आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आपका ओरिजिनल प्राइस हुआ 12.5, 20% रिड्यूस करना है तो 20% पहले निकालेंगे इसका, 20% रिड्यूस आया, 20% किसके बराबर आएगा, 10 से 10 कैंसिल हो, 25, 525, 2.5, तो 12.5 is the original price, 20% means 2.5 is to be reduced, means is to be subtracted, the answer will be ₹10। क्वेश्चन नंबर 48। देखो एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है प्रीवियस वन 47 की तरह, लेकिन इसमें क्या निकाल रहा, ओरिजिनल प्राइस हमें पूछ रहा। इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था, रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, तो रिड्यूस्ड प्राइस में जब हमें x का वैल्यू आया था, जो x ओरिजिनल प्राइस के इक्विवेलेंट था, तो हम लोग फिर रिड्यूस करते थे। कितना रिड्यूस करते थे, जो गिवन होता था, यानी 20% गिवन था
तो हम लोग रिड्यूस किए थे 20%, तब जाकर हमें आंसर आया था। ठीक है, ये तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट मेथड से बनाए थे तो। लेकिन अभी हम लोग सबसे पहले शॉर्टकट मेथड का बात करेंगे। शॉर्टकट मेथड, उसमें क्या था कि हमें फॉर्मूला जो दिया गया था वो था रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू P1 इंटू P2 अपॉन 100 इंटू Q। अब हमें पूछ क्या रहा, ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, हमसे पूछ रहा ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस क्या, अगर हम लोग सपोज करो एक्स भी मानते हैं तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये जो है 100% होगा ओरिजिनल प्राइस। अगर 100% में 20% हम लोग रिड्यूस्ड कर दिए, ये हो गया रिड्यूस्ड प्राइस, तो हमारा अभी का प्राइस कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस कितना हो जाएगा, 80% होगा। रिड्यूस्ड प्राइस जो भी निकालेंगे वो 80% के इक्विवेलेंट होगा। यानी ये जो क्वांटिटी आता है रिड्यूस्ड प्राइस का, वो इक्विवेलेंट किसके आएगा, 80% के इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन है 80% का। तो हम लोग ऐसे भी सपोज कर सकते हैं कि ये 80% इज इक्वल टू P1 इंटू P2 अपॉन 100 इंटू Q। P1 इज व्हाट, P1 प्राइस, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, प्राइस है 20%, 20। सेकंड प्राइस क्या है 385 अपॉन 100, क्वांटिटी कितना दिया गया है 3.5। ये 80% के बराबर आएगा 5 5 7 35 7 5 7 35 7 5 35 11। इट मीन्स 80% इज इक्वल टू 11/5। और ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए, ओरिजिनल प्राइस मतलब 100% अपना ओरिजिनल कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई एक खराब भी चीज़ क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आप में 100% है। जैसे आपके क्लास में कई लड़के होंगे, कोई वीक होगा लेकिन वो वीक भी अपने आप में 100% है। कोई इंटेलिजेंट होगा, वो भी अपने आप में 100% है। सारे चीज अपने आप में 100% होता है। उसका एक खूबी होता है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका एक क्वालिटी होता है, उसका कुछ फिक्स क्वांटिटी होता है। सारे जो भी फिक्स चीज है अपने आप में एक कंप्लीट है, 100% है। तो ओरिजिनल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100% निकालना पड़ेगा। 80% इज इक्वल टू 11/5, 1% इज इक्वल टू 11/5 इंटू 80, 100% इज इक्वल टू 11/5 इंटू 80 इंटू 100, this is equal to 20, this is equal to 24. there is something wrong. देखो there will be 1 0 here because 3 point is removed, तो into 10 will be multiplied here, this will be 110 110 110, right? अब now 110 upon 4, 2 times 728, 2 times 0.0, 27.5 इज आवर आंसर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ना कि रिड्यूस्ड प्राइस, यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो था वो 80% कैसे आया, और 80% के बाद ओरिजिनल निकाले के लिए 100% उसे एज्यूम करते हैं। अब जो है इसको हम लोग कॉन्सेप्ट मेथड से बनाते हैं। ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, रिडक्शन ऑफ 20% मीन्स व्हाट, reduction of 20% in the price of rice means अभी जो है प्राइस कितना हो जाएगा आफ्टर रिडक्शन 80%। कैसे आएगा 80%, रिडक्शन में तो 100 में से हम लोग 20 को रिड्यूस करते हैं, तो इज इक्वल टू 80%, 80% ऑफ प्राइस ऑफ राइस। ये हमारा न्यू प्राइस हो गया। ठीक है, न्यू प्राइस हो गया हमारा कितना, 80/100 इंटू एक्स। अगर हम लोग प्राइस को एज्यूम करते हैं, लेट प्राइस इज इक्वल टू ₹X पर केजी, और ये प्राइस और एज्यूम किया था मतलब क्या, ये ओरिजिनल प्राइस है, इनिशियल प्राइस है। अब हम लोग यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो ₹385 का बात करेंगे। तो पहले क्या था कि ₹X में 1 kg परचेज करता था ओरिजिनल केस में,
इनिशियल केस में या ओरिजिनल केस में। फिर जो है 1 रुपये में कितना परचेज करेगा 1/x kg। 385 रुपीज़ में कितना परचेज करेगा 1/x इंटू 385 kg। अब जो है केस यहाँ पर एज्यूम करेंगे रिडक्शन वाला केस, रिडक्शन का केस में। रिडक्शन के केस में क्या है, प्राइस 80x/100 रुपीज़ 80x/100 में 1 kg, ₹1 में 1 डिवाइडेड बाय 80x/100 इज इक्वल टू 1 इंटू 100/80x 5/4x। हम लोग बात करेंगे कितने का 385 में, 385 रुपीज़ में कितना हो जाएगा 5/4x इंटू 385। ठीक है, यानी पहले 385 में इतना परचेज करता था, अब 385 में इतना परचेज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा कि रिड्यूस होने के बाद हम लोग 3.5 kg ज़्यादा खरीदते हैं। तो इसमें अगर 3.5 ऐड कर दें और क्वेश्चन को इक्वेट कर देंगे, इक्वल कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक मेथड, या सेकंड मेथड मैंने क्या बताया था, जब भी मोर ये सब का केस हो तो जो लार्जर क्वांटिटी है, लार्जर क्वांटिटी यही कर रहा है क्योंकि परचेज हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, मोर कर रहे हैं, तो इस क्वांटिटी को माइनस करेंगे, मतलब 385 इंटू 5/4x माइनस 385/x माइनस करके जो मोर क्वांटिटी है उसको लिख देंगे। सेकंड मेथड से ऐसे भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम लोग कॉमन ले लेते हैं 385 5/4x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2। इसको आप सॉल्व आउट करोगे, जो x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू ओरिजिनल प्राइस ही है और वही हमसे पूछ भी रहा है, ओरिजिनल प्राइस से, रिड्यूस्ड प्राइस नहीं पूछ रहा। तो जो सॉल्व आउट करोगे जो आएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा। ये क्वेश्चन भी जो है बिल्कुल सिंपल है, सिंपल तो नहीं कर सकते हाँ, लेकिन मीनिंग समझ जाओगे आप तो सिंपल है आपके लिए। सारे क्वेश्चन परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस का डेली लाइफ से आप उसको एनालाइज करो, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा आपके लिए। कोई फॉर्मूला नहीं होता है इसमें, बस फॉर्मूला यही होता है कि 20% डिक्रीज मीन्स इसको हम लोग 80% कर सकते हैं, 20% इंक्रीज मतलब हम लोग इसको 120% कर सकते हैं, इंक्रीज मतलब 100 + 20, डिक्रीज मतलब 100 - 20। ठीक है, यही सब कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको एनालाइज करना पड़ेगा डेली लाइफ से। द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2%, मतलब अब प्राइस कितना हो जाएगा आफ्टर रिडक्शन 100 - 2 इज इक्वल टू 98%, मतलब अब प्राइस है 98%। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कैन नाउ बी बॉट फॉर द मनी विच वॉज सफिशिएंट टू बाय 49 kg ऑफ राइस अर्लियर। देखो क्या है, लेट प्राइस इज इक्वल टू ₹x पर kg। पहले हम लोग क्या करते थे, पहले हम लोग 1 kg परचेज करते थे ₹x में, लेकिन हम लोगों को क्या कर रहा कि 49 kg में पहले हम लोग जितना परचेज करते थे, अब आफ्टर रिडक्शन 49 रुपीज़ में एक 49 kg को परचेज करने के लिए कितना अमाउंट हमें चाहिए। तो पहले क्या था, 49 kg को परचेज करने के लिए 49 इंटू x रुपीज़ हमें एक्सपेंस होता था। अब कह रहा कि रिडक्शन होने पर यानी 98% होने पर, इट मीन्स व्हाट, 2% रिडक्शन हुआ यानी प्राइस है 98%, मीन्स 98% ऑफ ओरिजिनल प्राइस। तो अब है प्राइस हो गया है 98/100x पर kg। अब जो है 1 kg जो है परचेज होता है 98/100x रुपीज़ में। तो 49 kg के लिए कितना पैसा लग जाएगा हमें, 98/100x इंटू 100, ये सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा, हमसे पूछ रहा कि जितना पैसा एक्सपेंस करते थे, मीन्स 49x रुपीज़ एक्सपेंस करते थे, अब इस 49x रुपीज़ में हम लोग कितना परचेज कर सकते हैं। तो कितना परचेज कर सकते हैं मतलब कितना क्वांटिटी
खरीदेंगे तो 98 अपॉन 100 एक्स रुपीज़ में 1 kg परचेज करते हैं। ₹1 में 1/90x अपॉन 100, दिस वन इज द लॉन्गर लाइन, मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 90x अपॉन 100, 1 इंटू 100 अपॉन 90x। हाँ, लेकिन कितने में? 49x में पूछ रहा ना, तो ₹1 में इतना, तो ₹49 में 100 अपॉन 98x इंटू 49x, ₹49x में, दिस इज 2, दिस इज 50 kg इज आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ही समझना था बस, ये सेंटेंस जो है इसी को समझना था। कई सारा मैथमेटिकल सेंटेंस, मैथमेटिक्स में इंग्लिश सेंटेंस ऐसा होता है कि क्वेश्चन को अगर आप एक बार दो बार बना लो ना तो उसका मीनिंग समझना आसान होता है, एल्स आप जो है कितना भी अच्छा इंग्लिश जानते हो उसका मीनिंग समझने में प्रॉब्लम होगा। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।